बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान, बहरीन, तुर्की, कतर, सऊदी अरब समेत तमाम ममालिक की दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया है। सबको वाज़े तौर पर अलर्ट जारी कर दिया गया है कि आप तैयारी कर लें। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो ईरान पर अटैक करने जा रहे हैं और नेतन्याहू की दरखास्त को बाकायदा मंजूर कर लिया गया है। अब जरा इस सूरत हाल को समझ लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सिक्योरिटी टीम से साफ अल्फाज में कहा है, तुम लोगों ने जो प्लान मुझे दिया है उसमें मुझे कोई कामयाबी नजर नहीं आ रही। हम ईरान के मिलिट्री बेसिस तबाह कर सकते हैं, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा सकते हैं, लेकिन मुझे इससे ईरान की हुकूमत और पूरा रिजीम खतरे में नजर नहीं आ रहा। लिहाजा मुझे वो प्लान दिया जाए जिसमें मैं मुकम्मल तौर पर पूरे ईरान के कोने कोने को उड़ा दूं। उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है कि मैं ईरान के कोने कोने को उड़ाने जा रहा हूं और आयतुल्लाह को भी निशाना बनाया जाएगा। अगर मुझे जरा सा भी नुकसान पहुंचा तो मैं ईरान के कोने कोने को, उनके मिनिस्टरों को, आयतुल्लाह को, मिलिट्री चीफ को, सबको उड़ा दूंगा। इस पूरी सूरत हाल में क्लोज डोर डिस्कशन हुई है और उसमें यह प्लान तय पाया है कि ट्रंप हर सूरत अटैक करने जा रहे हैं। इसमें किसी किस्म की कमी या पसपाई नहीं रखी गई कि हमारे तैयारे तैयार हैं, हम अटैक करने जा रहे हैं। अब अगर किसी में इतनी जुर्रत है तो वो इस अटैक को रोक कर दिखाए। असल मसला ये है कि जिन ममालिक की बात की जा रही थी, ओमान, सऊदी अरब, कतर, तुर्की, मिस्र, इन सब ने रोकने की कोशिश की है, लेकिन हकीकत यह है कि ट्रंप किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। आप खुद देख लीजिए, कतर के वजीर आजम ने कल खुलकर कहा है कि उन्होंने ईरान से भी रुकने की दरखास्त की और अमरीका से भी, लेकिन दोनों तरफ से उनकी दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। उन्होंने साफ कहा है कि अगर आप लोगों की जंग शुरू हो गई तो ये मत समझिएगा कि सिर्फ आप ही तबाह होंगे, ये मत समझिएगा कि सिर्फ तेल की कीमतें आसमान पर चली जाएंगी, ये मत समझिएगा कि गैस रुक जाएगी और तेल की कीमतें ऊपर चली जाएंगी, गोल्ड की जबरदस्त खरीदारी शुरू हो जाएगी, पूरी दुनिया में इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल लेंगे, हाउसिंग मार्केट कोलैप्स कर जाएगी और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी दुनिया में बहरान पैदा होना शुरू हो जाएगा, हर चीज बिखर जाएगी, सब कुछ तितर बितर हो जाएगा। उन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा है कि ये मत समझिएगा कि सिर्फ आप ही मुतासिर होंगे, आपके साथ हम सब भी तबाह हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है जो कतर के वजीर आजम ने कही है कि आपके साथ हम लोग भी तबाह हो जाएंगे। लिहाजा अब किसी गलत फहमी में मत रहिएगा कि ये एक महदूद मामला है, ये सब कुछ करने जा रहे हैं और इसके असरात पूरी दुनिया पर पड़ेंगे। अब सबसे अहम सूरत हाल ये है कि अमरीका ने अपनी एयरफोर्स के तमाम ऑयल टैंकर्स यूरोप से मंगवा लिए हैं और इस वक्त वो सारे के सारे मशरिक वस्ता में डिप्लॉय कर दिए गए हैं। आप तसव्वुर करें कि तकरीबन 19 के करीब अमरीकी ऑयल टैंकर्स इस वक्त इस रीजन में पहुंच चुके हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि जो सिक्योरिटी टीम है, यानी अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी टीम, डोनाल्ड ट्रंप ने उस पर शदीद दबाव डाला है कि मुझे वाज़े और फैसलाकुन प्लान दो। असल में जो प्लान उनकी जानिब से दिया गया है उसमें साफ कहा गया है कि देखो, आप अब्राहम लिंकन लेकर आ रहे हैं, कैरियर ग्रुप ला रहे हैं, मिसाइल डिफेंस सिस्टम ला रहे हैं, थार्ड लेकर आ रहे हैं, पेट्रियट ला रहे हैं, F-15 यारे पहुंच चुके हैं, यानी बज़ाहिर सब कुछ आ चुका है। लेकिन इसके बावजूद ये भी तस्लीम किया जा रहा है कि हम ईरान के अंदर बड़ी तबाही तो कर सकते हैं, मगर पूरे रिजीम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना ये इस वक्त हमारे बस में नज़र नहीं आ रहा। और यही बात इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को सबसे ज्यादा गुस्से में ले आई है। वो बार बार कह रहा है, तुम मुझे वो प्लान दो जिसमें मुकम्मल नतीजा निकलता नजर आए। इसीलिए अब सऊदी अरब का दिया हुआ प्लान मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सबकी दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं और साफ कह दिया है कि अब मैं अटैक करने जा रहा हूं, बात खत्म। अब जरा ये सोचें कि थार्ड और पेट्रियट डिफेंस सिस्टम्स पूरे मशरिक़े वुस्ता में पहुंच चुके हैं। अब सवाल ये है कि अगर किसी इस्लामी मुल्क मसलन उर्दन के अंदर से अमेरिका के तैयारे उड़ते हैं तो ईरान सीधा उर्दन को निशाना बनाएगा। किसी गलतफहमी में मत रहिएगा, ईरान तैयार बैठा है और वो उर्दन को उड़ा देगा। आप खुद देख लीजिए, सऊदी अरब ने साफ कह दिया है कि हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका रुक जाएगा? अगर अमेरिका ने इसके बावजूद इस्तेमाल कर लिया तो फिर क्या होगा? अब इसकी मिसाल आप कतर से समझ लें। कतर के अंदर इसराइल ने अटैक किया। कतर ने अमेरिका को मिलिट्री बेस क्यों दी थी? सिर्फ इसलिए कि आप हमारी हिफाजत करेंगे। अफगानिस्तान में भी यही बेस इस्तेमाल हो रही थी, यहां से ड्रोन्स उड़ते थे, कार्रवाइयां होती थीं। लेकिन आप खुद सोचें, इस पूरी सूरत हाल में क्या वाकई बाकी मामला ठीक रह सकते हैं? अमेरिका का काम था कि वो अपने इत्तहादियों को तहफ़्फ़ुज़ दे, इसराइल को भी रोके और खित्ते को भी महफूज रखे। कुछ हद तक उन्होंने रोका, लेकिन अब अमेरिका का असल इम्तिहान ये है कि यहां से अटैक ना करे। क्या वो रुकेंगे? नहीं, वो अटैक करेंगे। अरब ममालिक कहते रहेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि कुछ भी नहीं होगा। इसी सूरत हाल में कल ईरान की जानिब से एक बहुत सख्त धमकी सामने आई है। ईरान की मिलिट्री क़यादत और उनके सदर की जानिब से साफ कहा गया है कि अगर आयतुल्लाह को कुछ हुआ तो हम अमरीका को आग में नहला देंगे। उन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा है कि हम उन पर दोज़ख बर्पा कर देंगे। और किसी गलत फहमी में मत रहिएगा कि हम ये कर नहीं सकते, हम कर सकते हैं और करके दिखाएंगे। इसी बात पर आज डोनाल्ड ट्रंप मजीद बरहम हो गया है। उसे गुस्सा इस बात का है कि हमें खुली धमकी दी गई है और सूरत हाल यहां तक पहुंच गई है।
अब आप ये बात अच्छी तरह समझ लें कि तेल की कीमतें आसमान को छूने वाली हैं। कोई ताकत इसको रोकने वाली नहीं है। असल मसला ये है कि जो डिस्कशन ट्रंप कर रहा है, इसकी अपनी सिक्योरिटी टीम बार बार उसे ये कह रही है कि देखो, जो अटैक हम करने जा रहे हैं, इसका हमें भी भारी नुकसान होगा। ये समझना कि हमें कोई नुकसान नहीं होगा एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। उन्होंने साफ कहा है कि हमारा बड़ा नुकसान होगा, हमारे अड्डे तबाह होंगे, सब कुछ मुतासिर होगा। लेकिन उनके मुताबिक इस वक्त तक का जो बेहतरीन प्लान है वो ये है कि हम ईरान का हेडक्वार्टर उड़ा सकते हैं, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह कर सकते हैं, मिलिट्री बेसिस निशाना बना सकते हैं। ये भी कहा गया है कि हम ईरान के डिफेंस सिस्टम को बाईपास कर जाएंगे। यहां तक बात हुई है कि हम उनके अड्डे तबाह कर देंगे। लेकिन असल तशवीश दो चीज़ों की है, और यही दो बातें इस वक्त अमेरिका को सबसे ज्यादा खटक रही हैं। नंबर एक, ईरान में रूस की जानिब से काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री कार्गो पहुंचा है। इंटेलिजेंस इत्तलात के मुताबिक इसमें ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी शामिल है जिसके बारे में यह इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अगर अमरीकी तैयारे आएँ तो उनका रास्ता भटकाया जा सकता है। अब यह सूरत हाल देखने वाली होगी कि ईरान वाकई ऐसा कर पाता है या नहीं, क्योंकि 12 दिन की जंग के बाद ईरान ने रूस से भी बहुत कुछ लिया है, चीन से भी लिया है। अब देखना यह है कि यह सारी टेक्नोलॉजी किस हद तक मुअस्सर साबित होती है और आया ईरान इस सतह पर यह काम कर पाता है या नहीं। लेकिन अगर ईरान के मिलिट्री बेसिस को भी तबाह करने की कोशिश की जाए तो एक हकीकत जहन में रखनी चाहिए कि ईरान के ज़्यादातर मिसाइल अंडरग्राउंड है। मिसाइल प्रोडक्शन, तैयारी और स्टोरेज सब कुछ ज़ेरे ज़मीन है, और वो भी इंतहाई गहराई में। ऐसी जगहों पर बंकर बस्टर बम भी कोई आसान काम नहीं कर सकते। अब असल बात यह है कि अगर ईरान को पलटकर वार करने का मौका मिल गया, सिर्फ ये तसव्वुर कर लीजिए कि अमेरिका ने हमला कर दिया और ईरान को जवाब देने का मौका मिल गया, तो ईरान किसी सूरत नहीं छोड़ेगा, किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा। और इस बार उन्हें स्टारलिंक के मामले पर भी बड़ा झटका लगा है, जिसके जरिए उन्हें काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाया गया। इस सूरत हाल में अब ये वाज़ेह है कि ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। आप समझ लें कि ईरान के अंदर जो बगावत या अंदरूनी हलचल की तहरीक उठी है, ये ईरान की तारीख की सबसे ख़तरनाक तहरीक है। ऐसी तहरीक ईरान ने अपनी तारीख में पहले कभी नहीं देखी। याद रखिए 1979 में खुमैनी का जो इनकलाब आया था, शिद्दत के लिहाज से वो भी इसके सामने ज़ीरो महसूस होता है। वो इनकलाब अपनी जगह बहुत बड़ा था, लेकिन यहाँ शिद्दत इसलिए ज़्यादा है कि उस वक्त अमरीका मुकम्मल तौर पर शामिल है। इसराइल पूरी तरह हमले के लिए तैयार है। कई मुस्लिम ममालिक अमरीका का साथ दे रहे हैं। अर्दन तैयार खड़ा है और यूरोप भी इसमें शामिल नजर आ रहा है। इतने बड़े पैमाने पर 1979 में कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन आज ये सब कुछ हो रहा है। इसीलिए अब सूरत हाल सबसे खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। लोग शदीद परेशान हैं क्योंकि किसी को नहीं मालूम कि कल क्या होने वाला है। और ये बात भी जहन में रखिए कि अमेरिका खुद भी परेशान है। आप ट्रंप की धमकियों को सिर्फ अल्फाज ना समझें। फैसला अब ये हो चुका है कि अटैक करना है और हर सूरत अटैक करना है। देखिए, जब ट्रंप हमला करने का फैसला कर लेता है तो वो क्या कहेगा? वो यही कहेगा कि हमें इतलात मिली हैं कि ये लोग लोगों को सदाए मौत दे रहे हैं, लिहाजा हम हमला करने जा रहे हैं। ये वही शख्स है जो इससे पहले भी ऐसी बातें कर चुका है। बाद में हकीकत सामने आई कि इसराइल खुद परेशान था और इसराइल की तैयारी मुकम्मल नहीं थी। अब आप देख लीजिए, इसराइल यहाँ तक कह चुका है कि हम 700 मिसाइल भी बर्दाश्त कर लेंगे, आप हमला करवा दें। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका इस पूरे खेल में पीछे हट जाएगा? नहीं, वो हरगिज़ नहीं छोड़ेगा। इसराइल जो मर्जी कहता रहे, जो मर्जी बयानात देता रहे, ईरान इस बार किसी सूरत पीछे हटने वाला नहीं है। वो आखिरी हद तक जाने का फैसला कर चुका है। इसीलिए बार बार ये बात दोहराई जा रही है कि अगर सुप्रीम लीडर को कुछ हुआ तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। सारी बात घूम फिरकर एक ही नुक्ते पर आ जाती है। आपने कितनी मरतबा अमेरिका और इसराइल के बयानात देखे हैं कि हम सदर को नहीं छोड़ेंगे, हम आर्मी चीफ को नहीं छोड़ेंगे, हम इंटेलिजेंस चीफ को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हकीकत में वो एक ही शख्सियत की बात कर रहे हैं। ट्रंप ने क्या कहा? उसने साफ कहा कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं आयतुल्ला को और ईरान के कोने कोने को उड़ा दूंगा। और हकीकत यह है कि चाहे उसे कुछ हो या ना हो, वो यही करने जा रहा है। तो अब आप खुद बताएं, क्या ये जंग यहाँ पर रुकने वाली है? सबसे बड़ी तबाही आप जानते हैं किसकी आने वाली है? उन मुस्लिम ममालिक की जो अमेरिका का साथ देंगे। ईरान का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। ईरान के लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं। वो चाहे इस रजीम से तंग हो, महंगाई का मसला हो, सड़कों पर निकले हों, लेकिन वो इसराइल को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी गलत फहमी में मत रहिएगा। ये बात खुद इसराइल की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में लिखी हुई है। वो मानते हैं कि ईरान में एहतजाज है, महंगाई है और हमने वहां बहरान पैदा किया हुआ है। अब आप ट्रंप जैसे शख्स से क्या तवक्को कर सकते हैं? करेंसी उन्होंने गिरा दी। अगर पाबंदियां हटा दी जाएं तो ईरान के लोग खुद बखुद खुशहाल हो जाएंगे। आप पाबंदियां हटाकर देखें। ये कहना कि हमें ईरानी अवाम की फिक्र है, जबकि पाबंदियों और करेंसी की तबाही की वजह से यह एहतजाज हो रहा है। ये सब तजाद है। अगर ये सब खत्म कर दिया जाए तो हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल आज सऊदी अरब, कतर और बाकी तमाम ममालिक की दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। अब अटैक होने जा रहा है। अमेरिका ने इसकी इत्तला दे दी है। सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।